A very good evening to you all. So again welcome back in my another video lecture tutorial, that is MDIA fusion tutorial. So today we are going to deal about the electron dot structure. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बातें करेंगे। आज ये लास्ट वीडियो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये आखिरी वीडियो, ये चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि इस साल बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी है, तो जो पोर्शंस बचे हैं मैं सिर्फ उसी को डील कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली टुडे द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आर गोइंग टू बी डील। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग बातें कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 4, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और इसके कंपाउंड के बारे में। अगर ये वीडियो तुम अगर डायरेक्टली देख रहे हो, इससे पहले तुमने मेरा कोई भी वीडियो नहीं देखा कार्बन के बारे में, सो प्लीज़, मैंने इससे पहले 2 वीडियोस डाउनलोड किए हैं, इंट्रोडक्शन टू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और दूसरा है एल्कीन एंड अल्काइन। उन दोनों को देख लो, वरना ये वीडियो बहुत मुश्किल होगा समझना। अगर तुम्हारी बेसिक अच्छी है तो फिर इसको देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बेसिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा। इसीलिए पहले वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 देख के आओ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एंड दूसरा वीडियो लेक्चर है एल्कीन एंड अल्काइन, उसको देख लो, तब ये वीडियो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डील्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी इसी को कहते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अगर एग्जाम में कह दे कि ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ही लेविस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे लेविस, उन्होंने ही ऑक्टेट रूल को प्रपोज किया था, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को समझने से पहले कुछ चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। तो छोटा सा एक ब्रीफली हम लोग डील करते हैं छोटी सी चीज़ों को। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ सोडियम के बारे में कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो इसका एटॉमिक नंबर 11, सेल नंबर KLM, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 1 इलेक्ट्रॉन। हम लोग को क्या पता है कि M इज द आउटर मोस्ट फॉर सोडियम। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए M जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है? 1। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? दिस इलेक्ट्रॉन आर सेड टू बी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट हो। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं क्लोरीन के बारे में, सो क्लोरीन हैव द एटॉमिक नंबर 17, सेल नंबर KLM, 2 8 7, 2 + 8 10, 10 + 7 17। तो यहाँ पर मैं तुमसे पूछूं कि ये 7 क्या है, तुम बोलोगे कि दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पूरे क्लोरीन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सो 2 + 8 10, 10 + 7 7, 17 इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे क्लोरीन में है। इस क्लोरीन में आउट ऑफ 17 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। सो K and L 2 6, 2 + 6 8, so 6 is what? 6 is the valence electron। 6 क्या है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन द वैलेंसी आर सेड टू बी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? तो कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन वैलेंसी आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे बड़ी बात है कि वैलेंसी क्यों होती है? वैलेंसी इज फॉर द कंबाइनिंग। कोई भी दो एलिमेंट आपस में क्यों कंबाइन करते हैं? फॉर स्टेबल देमसेल्व्स, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि हमको ये पता है नोबेल गैस क्या क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हम लोग को आर्गन तक ही जानना है, आगे और भी है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और भी आगे सोन।
हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का इसके आगे एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, 36 वगैरह होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हीलियम के आउटर मोस्ट में, हीलियम का अगर मैं तुमसे कहूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए तो क्या लिखोगे? के, एटॉमिक नंबर 2, 2। सो व्हाट इज 2? इसका आउटर मोस्ट सेल क्या है? फुलफिल है। और इसका आउटर मोस्ट सेल क्या फुलफिल है? नहीं। एम की कैपेसिटी 8 की होती है, बट स्टिल हेयर द ओनली 7 इलेक्ट्रॉन आर देयर, सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्लोरीन क्या करेगा? किसी के साथ कंबाइन कर लेगा ताकि वहां पे बॉन्ड बना सके। और अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी से, अगर ये क्लोरीन किसी से अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, 7+1, सो इट विल बिकम स्टेबल, ये स्टेबल हो जाएगा। और 7+1 8 हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 8 हो जाएगा। तो क्या होगा? 2 + 8 10, 10 + 8 18। सो 18 इलेक्ट्रॉन मीन्स दिस क्लोरीन अचीव द स्टेबिलिटी, ये क्लोरीन स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा। और कोई भी एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, मतलब कि बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। कैसे? थ्रू द हेल्प ऑफ द वैलेंसी, थ्रू शेयरिंग और थ्रू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बताया था कोवैलेंट बॉन्ड, और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। कोवैलेंट बॉन्ड बताया था मैंने, और भी मैंने आयोनिक बॉन्ड बताया था। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो कि मैं पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने नोबेल गैस के, नियरेस्ट नोबेल गैस के गैस तक पहुंचना चाहता है। जैसे क्लोरीन है, 17 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसका नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा है? आर्गन। तो ये चाहेगा कि अपना 18 इलेक्ट्रॉन करके आर्गन के बराबर हो जाए, ताकि ये क्लोरीन भी स्टेबिलिटी गेन कर ले। ये सोडियम है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एम की कैपेसिटी 8 होती है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 लेना पॉसिबल नहीं है, बट इट इज क्वाइट इजी टू लॉस देयर ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ये ऑर्बिट खाली। एल पे जंप करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि एल फुलफिल है, मतलब कि अब ये सोडियम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो ये कब स्टेबल हुआ? 11 में से इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया। अब क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है। तो देखो नियॉन क्या है? नियॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम नियॉन के जैसा बनना चाहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सोडियम नियॉन से कंबाइन करेगा, सोडियम नियॉन के जैसा बनना चाहता है। मीन्स सोडियम ट्राई टू अटेन द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा बनना चाहता है। 2 + 8, सो इट इज स्टेबल प्रोडक्ट। इसीलिए कोई भी एलिमेंट आपस में कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लेविस डॉट स्ट्रक्चर। चलो बात करते हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। पहला H2, दूसरा N2, तीसरा O2। इन तीनों का हम लोग बनाते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम विद H2। सबसे पहले इसको बनाने का तरीका, तो रूल्स मैं डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज नोट डाउन द रूल्स फॉर द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन उसी वक्त सॉल्व होगा जब तुम रूल्स को समझ जाओ। द वेरी फर्स्ट, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला। दूसरा, अब क्या होगा? उसके बाद बोलेंगे कि पुट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। पुट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द एलिमेंट के चारों तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पुट कीजिए। उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे कि शेयर द इलेक्ट्रॉन और शेयर द इलेक्ट्रॉन which is equal to
वैलेंसी, जैसे सोडियम की वैलेंसी 1 होती है तो हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगा, KLm, इसका एटॉमिक नंबर 7, सो 2 + 5। एल को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एल को अगर 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या करेगा, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू लॉस देयर 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि कोई भी एलिमेंट 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता है, 3 से ज्यादा दे भी नहीं सकता है। सो 5, सो क्या करेगा ये, नाइट्रोजन नेवर लॉस देयर इलेक्ट्रॉन। 3 लेना है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जो कि इसको स्टेबल बना देगा। तो क्या करेगा, इजीली द नाइट्रोजन गेन द 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो द वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी ऑफ द नाइट्रोजन विल बी 3। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, मैंने क्या बोला था, 5। इट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये, बट इट हैव द वैलेंसी 3। इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि शेयर द इलेक्ट्रॉन और शेयर द इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू वैलेंसी। तो वैलेंसी 3 है, तो अगर नाइट्रोजन की बात होगी तो नाइट्रोजन में हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, इस बात को ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर बॉन्ड बनाएंगे। चलो ये रूल्स हैं इसके, वीडियो पॉज करो, रूल्स को फटाफट नोट डाउन करो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना देर किए, क्योंकि थोड़ा सा कुछ चीज़ें भी डिस्कस करनी है, समय लग सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से वीडियो को बना के ख़त्म करूँ। द वेरी फर्स्ट सॉल्यूशन, पहला H2 बनाना है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। चलो हाइड्रोजन का पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। मैंने रूल नंबर पहला बोला था कि यू हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर 1 के में 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा अपना ये एक किसी को डोनेट करेगा या फिर शेयरिंग करेगा, यानी कि शेयरिंग 1 की होगी। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और शेयरिंग भी 1 की होगी। क्यों, क्योंकि वैलेंसी कितनी होगी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी। तो मैंने क्या कहा था, जितना वैलेंसी उतना शेयरिंग। और मैंने क्या कहा था कि पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। दूसरा मैंने क्या कहा था कि पुट द डॉट्स, डॉट पुट कीजिए विच इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर एक डॉट रखा। और क्या क्या था, शेयरिंग भी कितनी की होगी, शेयरिंग वैलेंसी के बराबर शेयरिंग। तो वैलेंसी 1 है तो 1 शेयरिंग होगी। शेयरिंग कहाँ पे होगी, अगर शेयर करना है तो एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है तो इसके सामने शेयर करेंगे हम लोग। ये हाइड्रोजन का भी वही केस है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हम शेयर कर लेंगे। बात समझ में आई। अब देखो, अब ये हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, के की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 की होती है। तो ये हाइड्रोजन चाहेगा कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो जाऊं, तो इसको मिलेगा तो नहीं, लेकिन ये क्या करेगा कि शेयरिंग कर लेगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें, इसके पास 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन। सो दिस हाइड्रोजन कंप्लीट देयर डुप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग डुप्लेट बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। अब ये हाइड्रोजन ये भी अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, देखो 1 और 1 2। तो ये इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड यहाँ पर ऐसे बनेंगे, ये बॉन्ड बन रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ एक और चीज पता चल रहा है कि सिंगल बॉन्ड कब बनेगा, बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेंगे। ये H2 मॉलिक्यूल्स, ये रहा तुम्हारा H2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। बात समझ में आई। दूसरा देखते हैं, दूसरा N2 रूल के हिसाब से सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसका एटॉमिक नंबर जानना जरूरी है। नाइट्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन है, 7 है इसका एटॉमिक नंबर। सो K एंड L, 2 and 5, 2 + 5 7 कंप्लीट हो गया। अब देखो इस नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन यहाँ एक नाइट्रोजन यहाँ, 2 नाइट्रोजन है, N2 बनाना है, एक नाइट्रोजन यहाँ एक नाइट्रोजन यहाँ। तुम कहीं भी रख सकते हो, नाइट्रोजन को यहाँ भी रख सकते हो, कहीं भी है जरूरी, तो मैं सामने रख रहा हूँ।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया 5। क्यों वैलेंस इलेक्ट्रॉन? क्योंकि हमारा रूल नंबर 2 है कि पुट द डॉट विच इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पुट कीजिए, कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5, हमने 5 रख दिया। इसका भी नाइट्रोजन, इसका भी 5 ही होगा। 1 2 3 4 5। अभी हमको कुछ नहीं पता है कहाँ शेयर करना है, उससे मतलब नहीं, उसको भूल जाओ। पहले हमने अपना काम किया, रूल नंबर 2, पुट कर लिया डॉट को अकॉर्डिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, हमने 5 को पुट कर लिया। अब बात करते हैं शेयरिंग की। तो शेयरिंग कितने का होगा? शेयरिंग इज इक्वल टू वैलेंसी। शेयरिंग कितने की होगी? वैलेंसी की। तो वैलेंसी निकालने आता है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 लेगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो वैलेंसी विल बी 3। तो वैलेंसी 3 है। तो शेयरिंग कितने की होगी? वैलेंसी की। तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। 3 इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन अपने 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन को सामने रखेगा। तो 5 में से 3 को सामने रख दिया। 5 में से 3 को सामने रखा, 1 2 3। अब ये नाइट्रोजन भी 5 में से 3 को सामने रखेगा, क्योंकि शेयरिंग 3 की होनी है, क्योंकि वैलेंसी भी 3 है। 3 इलेक्ट्रॉन को सामने रखा। अब दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड किसके बीच में बनता है? वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बनता है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि वैलेंसी मीन्स व्हाट? द कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो देखो, ये 3 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी है। यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड। तो नाइट्रोजन में N2 में टोटल कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है? अगर बात करूं N2 में, तुमसे पूछूं नंबर ऑफ बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 1 2 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्ड जब 3 हुए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसका जस्ट डबल होगा। देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा? हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला, इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड, कितना हो गया? 6 हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग कैसे डॉट बनाएंगे? इसको हम लोग को बॉन्ड नहीं बनाना है, बॉन्ड नहीं बनाने हैं हम लोगों को। बात करना है कि इसमें हम लोग सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल कैसे बनाएंगे? देखो अभी नाइट्रोजन को क्या करना है? ऑक्टेट पूरा करना है। एल में कितना है? 5 और 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करना है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए देखो 1 2 3 4 5 और सामने 6 7 8, ये वाला ऐसे। ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा होगा कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, यहां से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर N2। नाउ लेट्स स्किप ऑन द O2। मिटा दूं? वीडियो पॉज करो, सब लोग नोट डाउन करो। ये वीडियो को ध्यान से देखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। मैं इस बात की गारंटी लिख के देता हूँ कि तुम्हें फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो इधर 3O2, O2 ड्रॉ करो, मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ है। चलो खुद से ड्रॉ करो, वीडियो को पॉज करो, रूल को फॉलो करो और बनाओ। हो गया? देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। हम लोग क्या डिस्कस किए थे? पहला रूल कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर 8 Kl 2 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। क्यों वैलेंस इलेक्ट्रॉन? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही तो डॉट बनेगा ना। तो ऑक्सीजन पे हम लोग कितना डॉट बनाएंगे? 6 डॉट, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। देखो इधर 1 2 3 4 5 6, इसका भी उतना ही होगा, 6 होगा। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब शेयरिंग कितने की होगी? तो शेयरिंग करने के लिए वैलेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 किसी से ले लेगा, तो वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी विल बी 2, यानी कि शेयरिंग कितनी की होगी? 2 की होगी। बिकॉज एज वी नो दैट द शेयरिंग इज इक्वल टू वैलेंसी। ये वैलेंसी जितना शेयरिंग होगा, तो वैलेंसी कितने की है? 2 की वैलेंसी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लो। ऑक्सीजन अपना कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा, और ये ऑक्सीजन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऐसे सामने रख देगा। बात समझ में आ रही है? अब सामने रखा, अब मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन सामने है उसी के बीच में बॉन्डिंग बनते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल। सर्कल पूरा करने के लिए हम लोग ऑक्टेट बनाएंगे। डुप्लेट याद रखना, हाइड्रोजन के लिए हम लोग डुप्लेट पूरा करते हैं, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। और एक्सेप्ट हाइड्रोजन जितने भी एलिमेंट होंगे सबके लिए ऑक्टेट पूरा करना होगा। तो ये हाइड्रोजन तो नहीं है,
ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। क्यों पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के एल वाले सेल में टोटल एल की कैपेसिटी कितनी होती है, एल की कैपेसिटी 8 की होती है, इसीलिए हमको ऑक्टेट पूरा करना है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए काउंट करो, लेट्स काउंट द इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और सामने वाला 7 8, सिर्फ सामने वाले को काउंट करेंगे, ठीक है। अब इसका काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, सामने वाले को काउंट करो। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द O2। बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा, देखो ये दोनों के बीच में सामने बॉन्ड बन रहा है, सो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसीलिए O2 के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं ऐसे। कभी भी O, अगर तुम दो O को बनाओगे तो डबल बॉन्ड बनेंगे। हमको पता है कि ऑक्सीजन इज द डाईवैलेंट एलिमेंट, इसकी वैलेंसी 2 होती है। ये हो गया खत्म। चलो अब हम लोग करते हैं थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन का बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चंस आते हैं। हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हाइड्रोकार्बन के बारे में प्रैक्टिस करते हैं। इतना प्रैक्टिस कर लो, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में लेविस डॉट स्ट्रक्चर से तो आते नहीं, और अगर आएंगे भी तो इतना अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर है तो आगे भी तुम कर सकते हो। तो देखो फिर हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, ऐसा कंपाउंड जिसमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है भैया बना के दिखाइए आप मीथेन का। क्वेश्चन नंबर 2 इथेन का। क्वेश्चन नंबर 3 इथीन का। क्वेश्चन नंबर 4 इथाइन का। इन चारों का बना के दिखाइए, और इन चारों से ज्यादा क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन में नहीं आते हैं। तो देखो फिर लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। मीथेन का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, मैंने बताया था, ए मतलब व्हाट, CnH2n+2। नंबर ऑफ एन पता करेंगे, एन कहाँ से पता चलेगा, मिथ से। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड किया होगा। अल्केन अल्कीन एल्काइन में टाइप करो अल्केन एल्कीन एल्काइन बाई MD याहिया, वहां पे तुमको मिलेगा वीडियो, उसको ध्यान से देखो फिर समझ में आएगी बात। सो मिथ मतलब सिंगल कार्बन, n=1। तो C क्या है, n की जगह पे 1, H जो है 2 इंटू n की जगह पे 1 प्लस 2। सो व्हाट हैपन, C1H2 इंटू 2 2 1 जा 2 प्लस 2, सो CH4। ये हो गया CH4। सो CH4 विल बी द केमिकल फार्मूला फॉर मीथेन, क्योंकि हम लोग जब तक केमिकल फार्मूला नहीं जानेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। तो चलो बनाओ फिर। एक कार्बन है, देखो एक कार्बन। अब सवाल है कि सर सेंटर में किसको रखें, तो सेंटर में वही रहेगा जो सबसे जिसका नंबर ऑफ एटम कम होगा। तो नंबर ऑफ एटम कार्बन का 1 है, तो एक कार्बन को यहाँ रखो। 4 हाइड्रोजन है, चारों कहीं भी रख दो, 1 2 3 4, हो गया। चलो रूल को फॉलो करो, पहले कार्बन का हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 Kl24, ये क्या है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डॉट बनाएंगे, 4 डॉट बनाए जाएंगे। कार्बन का 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट हमने भी अपने मन से बना दिया, ठीक है। अब शेयरिंग कितने की होगी कार्बन की, तो इसका वैलेंसी कैलकुलेट करो। वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी 4 की शेयरिंग होगी, तो 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, चारों में एक एक शेयर कर देगा। बात समझ में आई। अब हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का निकालो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर 1 K में है 1, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी कि 1 डॉट होगा। चलो 1 डॉट हमने अपने मन से यहाँ पे लिख दिया, चलो यहाँ पे लिख दिया 1 डॉट, सभी हाइड्रोजन का 1 डॉट लगा दिया हमने, ठीक। अब बात है शेयरिंग की, तो शेयरिंग कितना होगा, सो शेयरिंग इज इक्वल टू द वैलेंसी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो 1 की शेयरिंग होगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसी की शेयरिंग होनी है, तो इसी को उठा करके सामने में रखो। ऐसे डॉट से दिखा रहा हूँ, क्रॉस से, ताकि पता चले कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस से दिखा दो, तुम डॉट से भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसे क्रॉस से दिखा रहा हूँ। बात समझ में आई, चलो हो गया। अब मैंने क्या बोला था कि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करेगा, और हाइड्रोजन के अलावा सब के सब अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे, क्योंकि हम लोग अब सर्कल ड्रॉ करना है। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, हाइड्रोजन का यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, हाइड्रोजन का यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, that is 1 2. So here hydrogen completed its duplet. Now it is the turn for the carbon. तो कार्बन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा,
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही अपना डुप्लेट पूरा करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्टेट पूरा करो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कार्बन को चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल बना लो, सब आठों को घेर दो कार्बन के साथ। हो गया। अब बॉन्ड किसके किस में के बीच में बनेगा बच्चे? देखो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ से यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ से यहाँ। तो तुम्हें एग्जाम में बॉन्ड को दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम बस डॉट दिखाओ और डॉट को सर्कल में घेर दो, बस तुम्हारा काम खत्म। सो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द मीथेन। चलो इथेन पे मूव करते हैं, इथेन पे मूव करते हैं। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो इथेन का। चलो जल्दी जल्दी इथेन बनाओ, इथेन को बनाओ, इथेन को बनाओ। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इथेन। पहले तो इथेन को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। सो ए का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। प्रीफिक्स क्या है? इथ। यहाँ से पता चलेगा n = 2, प्रीफिक्स से चल गया पता, n = 2। अब n के जगह पे 2 रखो, C2H2, n के जगह पे 2 + 2, C2H, 2 2 जा 4 +2, सो C2H6। क्या हो गया ये? दिस विल बी द केमिकल फॉर्मूला फॉर द इथेन। अब हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं इथेन का फॉर्मूला, इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब तुम बोलोगे सर सेंटर में किसको रखें? मैंने पहले कहा था कि जो एटम सबसे कम होगा वही सेंटर में होगा। तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, तो कार्बन सेंटर में होगा। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। सवाल है 6 हाइड्रोजन की, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दो, एक यहाँ पे रख दो, एक यहाँ पे रख दो, एक यहाँ पे रख दो। हो गए 1 2 3, 1 2 3, हाइड्रोजन 6 पूरा, कार्बन 2 पूरा। चलो अब ड्रॉ करो लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कैसे बनाएंगे? पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कार्बन का। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Kl2 4 क्या है? दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम लोग डॉट बनाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन का डॉट हमने बना दिया अपने मन से। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। 4 हमने 4 डॉट बना दिया। इस कार्बन पे भी 4 बनेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। चलो हमने 4 डॉट बना दिया। अब सवाल है शेयरिंग करने का। तो शेयरिंग कैसे होगी? शेयरिंग कितने की होगी? क्योंकि वैलेंसी 4 है तो शेयरिंग 4 की होगी। तो देखो एक हाइड्रोजन को शेयर कर देगा, दूसरे हाइड्रोजन को एक शेयर करेगा, तीसरे हाइड्रोजन को एक शेयर कर देगा और एक सामने कार्बन को शेयर कर देगा। चारों की शेयरिंग पूरी हो गई। ये एक हाइड्रोजन को शेयर करेगा, दूसरा भी हाइड्रोजन को शेयर करेगा, तीसरा भी हाइड्रोजन को शेयर करेगा, चौथा कार्बन को शेयर कर देगा। चारों दोनों अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बिल्कुल भी सही है। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। 1 है, के होगा, के में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मतलब डॉट कितना बनाएंगे? 1। तो डॉट की जगह मैं क्रॉस बना रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, सबका एक एक क्रॉस होगा। अभी तुम शेयरिंग का बात भूल जाओ, पहले सबका डॉट और क्रॉस बना लो। ठीक है, बना लिया हमने। अब शेयरिंग की बात करेंगे तो शेयरिंग = द वैलेंसी। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होगा? 1 होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो शेयरिंग मतलब कि सामने रखना। इसने अपने एक सामने रख दिया, एक सामने रख दिया, एक सामने रख दिया, सबों ने अपना एक एक सामने रख दिया। अब क्या करेंगे? अब है सर्कल ड्रॉ करने का टाइम। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करेगा, हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट है सबके सब अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे। तो डुप्लेट पूरा करने के लिए हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 1 2, ये हाइड्रोजन का 1 2 1 2, ये हाइड्रोजन का 1 2 1 2। ये गलती से इसमें हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन का डुप्लेट 1 2, ये 1 2, ये 1 2 हो गए। हाइड्रोजन का सर्कल पूरा। अब कार्बन का सर्कल पूरा करना है तो कार्बन क्या करेगा? ऑक्टेट पूरा करेगा, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और इसके सामने 8। तो यहाँ से ये ऐसे, थोड़ा सा प्रैक्टिस तुम्हें भी करना पड़ेगा, ये एक दिन का खेल नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करोगे हो गया। ये कार्बन का काम पूरा। अब इस कार्बन को सर्कल में घेरना है तो क्या करेगा? अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। देखो इधर, ये पूरा कंप्लीट हो गया। बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा? इसके बीच में बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, सब ऐसे ऐसे बॉन्ड बनेंगे। तो कंप्लीट हो गया। बॉन्ड भी दिखा दूं। कार्बन का 4 बॉन्ड। तुमने क्या बोला था कि सर कार्बन का 4 बॉन्ड होता है? मैं नहीं बोला था कार्बन का 4 बॉन्ड। एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। तो कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4,
यहाँ भी बॉन्ड बना सकते हैं। देखो इधर कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड होते हैं, 1 बॉन्ड हो गए। तो ये था तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसके लिए, इथेन के लिए, सॉरी इथेन के लिए। अब आते हैं इथीन के बारे में। इथीन के बारे में ड्रॉ करते हैं। चलो इथीन के बारे में मैं इतना ड्रॉ करके वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। अगर तुम ड्रॉ कर सकते हो तो प्लीज़ ड्रॉ करो और कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो। चलो ठीक है, तो इथीन के बारे में बात करते हैं। इथीन का फॉर्मूला क्या था, याद तो होगा, ई है। ई के लिए क्या होगा, CnH2n। हम लोग अपने से 0 ऐड कर दिए थे ताकि याद रहे। चलो तो n, नंबर ऑफ n कहाँ से पता करेंगे, प्रीफिक्स इथ से, मिथ इथ, इथ मतलब 2, सो Cn का वैल्यू 2 हो गया। सो Cn के जगह पे 2H, 2 इंटू n के जगह पे 2 प्लस 0, C2H, 2 2 जा 4 प्लस 0, सो C2H4। कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, ड्रॉ करो। कार्बन 1, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। चलो वापस, कार्बन का हम लोग अभी भी देखे थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। निकालो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 4 होगा Kl। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन पे 4 डॉट बनाएंगे। चलो 4 डॉट हमने कहीं भी अपने मन से बना दिया, इस बार तुम्हारे मन से, अपने मन से हमने 4 डॉट यहाँ बना दिया और इस कार्बन का 4 डॉट हमने बना दिया। अब बात है शेयरिंग कैसे होगी। सो शेयरिंग इज इक्वल टू द वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी 4, तो 4 को शेयर करना है। शेयर कहाँ करेंगे, एलिमेंट के सामने। तो हाइड्रोजन एक प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन के सामने यहाँ पर शेयर कर दो, एक दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे शेयर कर दो। ठीक है, अब भी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो अब कहाँ शेयरिंग करेंगे, हवा में शेयरिंग नहीं, कार्बन के सामने। ये कार्बन है, ये कार्बन है, शेयरिंग हो गई। इस कार्बन का भी वैसे ही शेयरिंग होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो एक इसके सामने शेयर किया, एक इसके सामने और 2 इसके सामने शेयर कर दिया, कार्बन की शेयरिंग पूरी। अब हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, मतलब कि हाइड्रोजन अपना एक, हम लोग डॉट कितना बनाएंगे या फिर क्रॉस कितना बनाएंगे, एक एक बनाएंगे। अब वैलेंसी शेयरिंग कैसे होगी, वैलेंसी के ऊपर। तो जितना वैलेंसी उतना शेयरिंग। वैलेंसी 1, शेयरिंग भी 1, तो शेयर क्या करेगा, इसके सामने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी क्योंकि वैलेंसी भी एक है। तो सब में अपना अपना एक एक शेयर कर दिया। अब सर्कल बनाने की बारी, तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करेगा, कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। हाइड्रोजन का डुप्लेट के लिए 1 2 1 2 1 2 1 2। अब कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब ये कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस कार्बन कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करना एक बार फिर से। चलो अब लास्ट वाला डील करते हैं, दैट इज इथाइन। इथाइन के बारे में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इतना क्वेश्चन बना लो, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तुम्हें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना काफ़ी है। इथाइन के लिए y, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो y का फॉर्मूला क्या है भैया, CnH2n-2। नंबर ऑफ n कहाँ से पता चलेगा, इथ से। इथ मतलब 2, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पे 2 रख देंगे। सो Cn के जगह पे 2H, 2 कांस्टेंट है, इंटू n के जगह पे 2 -2, C2H, 2 2 जा 4 -2, C2H2। ये हो गया, ये हमने बना लिया। ये है तुम्हारा केमिकल फार्मूला फॉर द इथाइन। ये इथाइन का केमिकल फार्मूला है। चलो ड्रॉ करो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन को सेंटर में डाल दो, हाइड्रोजन को इधर रख दो, हाइड्रोजन को इधर रख दो, हो गया काम खत्म। चलो बनाओ, खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, खुद से देखो, एक तो खुद से बना के दिखाओ। हो गया, देखो मैं बनाता हूँ। सबसे पहले वैलेंसी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कार्बन का 6 Kl2 4। ये है तुम्हारा क्या, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी 4 हम लोग डॉट बनाएंगे कार्बन का। चलो अपने मन से हमने 4 डॉट बना दिया, यहाँ पर अपने मन से कहीं भी हमने बना दिया 4 डॉट। ठीक, अब बारी है शेयरिंग की। तो शेयरिंग कितना होगा, शेयरिंग इज इक्वल टू द वैलेंसी। सो एज वी नो दैट कार्बन हैव द 4 वैलेंसी, इट इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट, इसकी वैलेंसी 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो शेयरिंग मतलब क्या, जहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट है वहीं पे शेयर करेंगे। तो हाइड्रोजन के सामने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया हमने। अब क्या बचा, 1 2 3 बचा, तो ये तीनों कार्बन के सामने शेयर हो जाएगा, 1 2 3। ये भी 4 है, तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन के सामने शेयर करेगा और एक दूसरे के सामने 3 3 शेयर कर देंगे।
बात समझ में आई? हो गई। कार्बन की शेयरिंग भी हो गई, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी हमने बना दिया। अब हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। एटॉमिक नंबर 1 के में 1, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक है। तो हाइड्रोजन का एक हमने, चलो मान लो यहाँ पे हमने क्रॉस बना दिया, इसका भी एक ही होगा, यहाँ पे बना दिया। अब बात है शेयरिंग की, तो शेयरिंग करने के लिए क्या देखेंगे, वैलेंसी। वैलेंसी एक है तो शेयरिंग एक की होगी, एक इलेक्ट्रॉन है, इसी को शेयर कर देगा, यहाँ पे इसको शेयर करेगा एलिमेंट के सामने। सब कुछ कंप्लीट है। नाउ इट इज द टाइम फॉर ड्रॉ द सर्कल। तो हाइड्रोजन का पहले सर्कल बनाएंगे, चलो कार्बन का भी बना सकते हैं, कोई मैटर नहीं, चलो कार्बन का ही बनाते हैं। कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इस कार्बन का ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8, सामने वाले से आराम से इलेक्ट्रॉन से इसने अपना बॉन्ड बना लिया, कार्बन का सर्कल बन चुका है। नाउ इट इज द टर्न फॉर द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना डुप्लेट पूरा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, सो 1 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 हो गया, बॉन्ड बन गए। अब बॉन्ड बनेगा तो कैसे बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड, हो गया। तो ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इतना वीडियो अच्छे से पढ़ो, पूरा पढ़ो। उम्मीद है कि इतना पढ़ने के बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो खुद से क्वेश्चन लिखो, एक बार वीडियो को देखो, पॉज करो, बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, बन जाएंगे। और इस बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो 3 वीडियोज मैंने अपलोड किया, तीनों को देखो। ऑल द वेरी बेस्ट, दिस मच फॉर द डे, थैंक यू।